Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Principle of Microeconomics Econ 1111 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. तो क्लास हम आज के लेक्चर में और अगले 3-4 लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट फंक्शंस हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक कास्ट पढ़ेंगे, फाइनेंशियल कास्ट, और इकोनॉमिक कास्ट और फाइनेंशियल कास्ट में क्या डिफरेंस होता है ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन कास्ट और लॉन्ग रन प्रोडक्शन कास्ट की बात करेंगे हम। ऑफ कोर्स हम इन कास्ट का डिफरेंट रिलेशनशिप, शॉर्ट रन कास्ट, एवरेज कास्ट, मार्जिन कास्ट, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह कास्ट जो है इकोनॉमिस्ट कास्ट को कैसे देखते हैं और बिजनेसमैन या फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो फिनांस में ये किस तरह डिफरेंस होती है कास्ट। इसको हम डिटेल में ज़रा कोशिश करेंगे कि हम इसको कवर कर पाएँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम कास्ट को डिफ़ाइन करें तो कास्ट को, जो कास्ट होती हैं या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, इसको दो तरीक़ों से लिया जा सकता है। एक अकाउंटिंग कास्ट होती है और एक इकोनॉमिक कास्ट होती है, और इट इज़ वर्थ इम्पोर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू कास्ट। तो ये कास्ट दोनों, मतलब ये नहीं होता कि ये सेम हो, इनमें एक डिफरेंस होता है जो ख़ास तौर पे अकाउंटेंट्स का जो व्यू पॉइंट है कास्ट के ऊपर, वो इसको देखते हैं। अकाउंटेंट्स व्यू ऑफ कास्ट स्ट्रेस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, हिस्टोरिकल कास्ट या डेप्रिसिएशन या अदर बुक कीपिंग एंट्रीज। वो एक प्राइस टैग को देखते हैं। वो एक लेट्स से कि एक मशीनरी ली गई है, तो मशीनरी की कास्ट जो अकाउंटेंट होते हैं वो इस तरीके से नहीं लेते कि ये 1 लाख रुपए की आई है, ये 2 लाख रुपए की आई है, या ये 50 लाख की आई है। इस कास्ट के अंदर ये जो बुक एंट्री कास्ट है, इस कास्ट के अंदर उसका हिस्टोरिकल डाटा भी इंक्लूड किया जाता है। ख़ास तौर पे जब कोई मशीनरी ली जाती है तो उसके साथ एक हिस्टोरिकल डाटा इन्वॉल्व होता है कि इसकी लाइफ कितनी है। ये नहीं होता कि आपने एक 50 लाख की या 10 लाख की मशीनरी ली और आपने कहा कि ये मेरे फर्स्ट ईयर की कास्ट में इंक्लूड होगी। नहीं, उसकी देखी जाती है कि अगर 10 लाख की उसकी मशीनरी है तो उसको देखा जाता है कि इसकी लाइफ कितनी है। लेट्स से कि इसकी लाइफ है 10 ईयर, तो जो अकाउंटेंट होते हैं वो ये इसको देखते हैं कि इसकी हर साल में कास्ट जो है वो 1 लाख रुपया है। वो इसको इस तरीके से देखते हैं, डेप्रिसिएशन वैल्यू को देखते हैं, इन चीज़ों को। और अगर इसके बाद चीज़ें बच जाती हैं, हो सकता है कि एक मशीनरी हो, एक आप गाड़ी लेते हैं तो उस वक्त इसकी कास्ट जो है 20 लाख है, तो 10 साल के बाद भी आप देखेंगे कि वो 20 लाख की बिकेगी। सपोज़ कर लेते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि जिन्होंने ये जो मेहरान गाड़ियाँ जो थी वो 2002 में या 1 में ली, जब इसकी प्राइस जो थी वो 2-2.5 लाख होती थी, तो आज भी देखें कि 2002 मॉडल मेहरान का आपको 2 लाख का ही मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि क्या कास्ट ज़ीरो हुई? नहीं, इस कास्ट को साल्वेज वैल्यू कहते हैं कि अगर कोई एंड पे चीज़ बच जाए उसको हम साल्वेज वैल्यू में डाल देते हैं। ये एक अकाउंटेंट कास्ट होती है। लेकिन इकोनॉमिक कास्ट जो होती है वो अकाउंटिंग कास्ट से डिफरेंट होती है। इकोनॉमिक कास्ट हमेशा याद रखें कि इकोनॉमिक कास्ट देखा जाता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव। ये नहीं देखा जाता कि मेरी ये कार जो है 20 लाख की आई है। इकोनॉमिस्ट ये देखते हैं, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाता है कि इस 20 लाख से मैं और क्या कर सकता था। अब ये एक आप कह लें कि स्टूपिड डिसीजन होता है कि 20 लाख की आज अगर एक मैं चीज़ मशीनरी ले रहा हूँ, लेकिन उसी 20 लाख से मैं बैंक में या मैं किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करके उसको 30 लाख कर सकता था। तो ये जो 10 लाख जो है, अगर मैं 20 लाख की मशीनरी लेने की बजाय उस 20 लाख की मैं कोई और बिज़नेस करता हूँ, तो उससे अगर मुझे 30 लाख बचना होता है, तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, इसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है वो 10 लाख है।
इस तरह मतलब इसको हम और भी अपॉर्चुनिटी कास्ट को आगे हम डिस्कस करते हैं। जो अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है इसको कहते हैं नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि एक बिज़नेस जो है, एक चीज़ जो है, वो अगर एक बिज़नेस आप एक कुछ कैपिटल से बिज़नेस करना चाह रहे हैं, लेकिन इससे अगर कोई उसको आप बैंक में रखवा दें, तो ये होती है कि आप उससे हो सकता है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा अर्न कर सके। इसको हम और भी ज़रा एलेबोरेट करेंगे आज के लेक्चर में। इसके बाद हम ये जो एक स्लाइड है ये हमने पिछले लेक्चर से ही बारो की है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हमने इसको फिर देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वंस अगेन। तो इसमें मैंने डिटेल में बात की थी उस दिन भी, आज थोड़ा सा कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। लैंड, और लैंड के इवज़ हमें क्या चीज़ मिलती है, रेंट। ठीक है। इसी तरह लेबर के हमें करस्पॉन्डिंगली क्या चीज़ मिलती है, लेबर वो चीज़ होती है मेंटल और फिजिकल वर्क फॉर इनकम, इसके बदले वेजेस मिलती है, और कैपिटल इंटरेस्ट है। इसमें अगर हम एक चीज़ को अगर देखें, कैपिटल को अगर बात करें, तो कैपिटल की मैंने बात की थी कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें मैंने कहा था कि हम इसको कास्ट में भी इसको हम कवर करेंगे। कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कैपिटल एक मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कहते हैं, मशीनरी को कहते हैं, बिल्डिंग को कहते हैं। कैपिटल आपके पास जो एक पैसा होता है उसको भी कैपिटल कहते हैं। जब आप किसी बिज़नेस करना चाह रहे होते हैं तो वो कहते हैं ये बताएं आपके पास कैपिटल कितना है। अब ये देखा जाता है क्या ये कैपिटल मैं इससे मशीनरी ख़रीदूँ, और अगर मैं मशीनरी ख़रीदता हूँ, इसको 1 करोड़ की मैं एक मशीनरी ख़रीदता हूँ टेक्सटाइल मिल के लिए, मैं मशीनरी ख़रीदता हूँ, तो उससे अगर मुझे 1 लाख रुपया पर मंथ बचता है, या 2 लाख बचता है, या 3 लाख बचता है, तो मैं ये कहता हूँ कि इस कैपिटल को अगर मैं बैंक में रखवाऊँ तो मुझे 4 से 5 लाख मंथली जो है वो इंटरेस्ट देंगे। तो ये जो मेरी क्या कहते हैं कि ये अगर ऐसा है कि वो 4 लाख रुपया इंटरेस्ट बैंक देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा इसमें टेक्सटाइल मिल में इन्वेस्ट करने का जो 10 मिलियन है, या 1 करोड़ रुपया 10 मिलियन इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी कास्ट तकरीबन 4 लाख रुपया है। इसी तरह अगर लैंड की बात कर ली जाए, लैंड की बात अगर की जाए, तो लैंड ये होती है कि आपने उसके ऊपर मशीनरी लगानी है, उसके ऊपर टेक्सटाइल मिल लगानी है, या आप टेक्सटाइल मिल लगाएंगे उस लैंड के ऊपर, 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर दिया, और ये भी हो सकता है कि आप उससे 2-3 लाख रुपया मंथली कमाएं। लेकिन आप उस हो सकता है कि आपकी वो लैंड जो है वो एक बड़े प्राइम एरिया पे है, उस लैंड की आप हो सकता है कि आप की मतलब आप कह लें कि जीटी रोड पे है या डिफेंस साइड पे है, कुछ लैंड आपकी हो सकता है कि आप उसका रेंट जो है 5 लाख रुपया ले लें। तो ये अपॉर्चुनिटी कास्ट है। अपॉर्चुनिटी कास्ट, ये डेफिनेशन याद रखें, अपॉर्चुनिटी कास्ट इज़ द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। तो ये कास्ट जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसी तरह इंटरप्रेन्योरल सर्विसेज के लिए है कि मैं एक बिज़नेस करूं और उस बिज़नेस से मेरी इनोवेशन है, मेरी स्किल्स है, मेरा एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, मैं एक पंप को ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूं। तो ये भी हो सकता है कि मैं अपना स्किल्स इस पंप को ना दूं, मैं अपनी इनोवेशन इसको ना दूं, मैं अपना टाइम इसको ना दूं, और ये पंप से मुझे अगर 2-3 लाख रुपया प्रॉफिट आ रहा है, अगर मैं इसे 1-2 लाख रुपया अर्न कर रहा हूँ, तो ये भी तो हो सकता है कि मैं इसको रेंट पे दे दूँ और अपनी इनोवेशन, अपनी स्किल्स और अपनी मैं मेंटल एबिलिटीज़ एक नए पंप के लिए इस्तेमाल करूँ। उसको मैं 3 लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए रेंट पे, आम पेट्रोल पंप जो है वो चले जाते हैं। यानी कि आप अपनी इनोवेशन, अपनी स्किल्स, अपना टाइम, अपनी चीज़ें बचाएं और आप किसी और बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये होगी कि ये भी इंटरप्रेन्योरल सर्विसेज में भी बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव की ऑप्शन देखी जाती है, और ये देखी जाती है कि अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है जो मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ।
हमने पिछली स्लाइड में अपॉर्चुनिटी कास्ट की बात की है। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट, जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी कास्ट इज़ द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, कि वो अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव लॉस्ट इट। ओके, इसका मतलब एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। दैट मीन द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव्स व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन। मतलब आपको अगर मैं सिंप्लीफाई बात करूं कि आप क्लास में बैठे हैं, क्लास में आते हैं, ऑफ कोर्स इस वक्त तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ये अपॉर्चुनिटी कास्ट तो ज़ीरो होगी, लेकिन अगर आप क्लासेस में आते हैं तो आप एक क्लास जो लेते हैं और एक क्लास की अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है। एक क्लास या एक क्रेडिट आवर की क्लास जो है लेट्स से कि 3 घंटे की होती है, तो उस 3 घंटे में आप किसी मतलब एक स्टैंडर्ड रेट जो है वो तकरीबन जो गवर्नमेंट की आर्ली वेजेस के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन ये आर्ली वेजेस 80-90 रुपये आती हैं। आप एजुकेटेड हैं तो 100-150 रुपया भी हो सकती है। तो आप अगर आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आर्ली वेजेस 100 रुपये पर आवर हो तो आपकी जो कास्ट है क्लास लेने की और भी कास्ट हो सकती है, रक्षा है, आप बाइक पे आते हैं, दूसरी कास्ट भी हैं, डायरेक्ट कास्ट। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते तो इसका एक क्लास की 300 रुपया आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। तो ये भी इकोनॉमिस्ट देखते हैं कि अगर मैं ये टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम इज़ द मनी, और अगर आप टाइम दे रहे हैं और इस टाइम क्लास की आने की आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो 300 रुपये है। अब ये देखा जाता है कि बेनिफिट किसके ज़्यादा हैं, क्या वो आप फैक्ट्री में काम करते उसके ज़्यादा थे या क्लास लेने के। तो लॉन्ग रन में क्लास के बेनिफिट ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने मतलब उस कास्ट को सेक्रीफाइस किया, उस मनी को सेक्रीफाइस किया, एंड वी केम हेयर टू टेक द क्लासेस। तो ये इसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। आप मतलब बहुत से ऐसा कुछ अपने पेरेंट्स के साथ काम करते होंगे, कुछ मतलब अपने पार्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिज़नेस करते होंगे, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके क्लास में आने की अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है। और फिर डेफिनेटली इकोनॉमिक्स का जो एक और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है कास्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ये आप कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो कि मुझे बेनिफिट किस में ज़्यादा है, राइट। When economists refer to the opportunity cost of a resource, they mean the value of the next highest value alternative use of that resources। या इसको एक और सेंस में कह सकते हैं कि opportunity cost is that cost of any input is given by the size of payment necessary to keep the resources in its present employment। कि आपकी जो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में रिसोर्सेज को एम्प्लॉय रखने में जो कास्ट आती है उसको अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं। मतलब आपने अगर एक फैक्ट्री लगाई है, एक मशीनरी लगाई है, उसकी सारी अपॉर्चुनिटी कास्ट, उसके मतलब लेबर की भी इस हिसाब से अपॉर्चुनिटी कास्ट हम अलहदा से देखेंगे कि वो रिसोर्सेज जो इस इनपुट को प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में कीप रखते हैं, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कास्ट, राइट। या अल्टरनेटिव द economic cost of using an input is what that input would be paid in its next best use। That's what the same meaning is, that next best alternative। आपके क्लास के आने की अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है, और ये हमने अपॉर्चुनिटी कास्ट का जो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि इकोनॉमिक कास्ट इज़ समहाउ डिफरेंट विद द अकाउंटिंग कास्ट, फाइनेंशियल कास्ट। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी कास्ट आती है। ओके जी, हम कास्ट को अगर फर्दर डिफ़ाइन करें कास्ट्स को, तो हमने जैसे पिछली स्लाइड में लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर सर्विसेज की बात की। इसमें जब लेबर कास्ट जो है, अगर हम डिफरेंस रखें इकोनॉमिक्स में और अकाउंटिंग कास्ट में, टू द अकाउंटेंट एक्सपेंडिचर ऑन लेबर्स आर करंट एक्सपेंसेस एंड हैंस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये है कि आप एक लेबर को जो वेजेस दे रहे हैं वो आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल हो जाएगी। लेबर कास्ट मोस्टली 2 कास्ट जनरलाइज जब करेंगे 2 कास्ट होती हैं, एक लेबर और कैपिटल कास्ट, ठीक है। अकाउंटेंट के लिए तो मतलब जो उसको वेजेस दी जा रही हैं, जो फ्रिंज बेनिफिट्स या कोई इस तरह की चीज़ें दी जा रही हैं, वो लेबर कास्ट है। जो लेबर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, लेबर की जो वेजेस हैं उनको हम लेबर कास्ट कहते हैं। टू इकोनॉमिस्ट लेबर इज़ एन एक्सप्लिसिट कास्ट। मतलब ये है कि लेबर सर्विसेज आर कंट्रैक्टेड एट सम अर्ली वेजेस
and it is assumed that this is also what the labor could earn in alternative employment। मतलब इसमें भी हम ये देखते हैं कि जो लेबर है, लेबर एम्प्लॉयमेंट है कि मैं अगर यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ तो मैं किसी इंडस्ट्री में अगर काम करता तो मैं कितने वहाँ पे कमा रहा होता। मतलब एक बंदा ये हुआ कि अगर एक पर्सन जो है एक ख़ास फर्म में काम करता है, तो अगर किसी दूसरी फर्म में काम करता तो उसको वहाँ पे उसकी क्या वेजेस होती। तो ये आर्ली वेजेस के हिसाब से हम भी इसको ले सकते हैं, वैसे भी वेजेस के हिसाब से ले सकते हैं कि वेजेस जो हैं जो इस एम्प्लॉयमेंट में, अगर इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ या एक किसी ख़ास फर्म में काम कर रहा हूँ, अगर मैं दूसरी फर्म में काम करता, अगर यूनिवर्सिटी को सर्विसेज दे रहा हूँ, अगर इन लिeu ऑफ दैट अगर मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करता, तो वो अपना बिज़नेस जो है वो इसकी कास्ट हो सकती है। ये इसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है कि मैं सिर्फ लेबर कास्ट, सिर्फ ये नहीं है कि इस फर्म में जो काम कर रहा हूँ, लेकिन अल्टरनेटिवली भी क्या था मेरे पास, ये एक आपके इकोनॉमिस्ट जो है इस लेबर सर्विसेज को इस तरह देखते हैं कि ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है या ये एक डिफरेंट होता है तकरीबन ये लेबर कास्ट से। अच्छा, इसके बाद हम कैपिटल कास्ट की डेफिनेशन देखते हैं कि कैपिटल कास्ट जो है वो किस तरह अकाउंटेंट के लिए और इकोनॉमिस्ट के लिए डिफ़र करती है। तो कैपिटल अकाउंटेंट यूज़ द हिस्टोरिकल प्राइस ऑफ द कैपिटल एंड अप्लाई सम डेप्रिसिएशन रूल टू डिटरमिन द करंट कास्ट। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि जो अकाउंटेंट होते हैं वो ये देखते हैं कि मतलब ये एक अगर मशीनरी है इसकी लाइफ कितनी है, और फिर उस लाइफ के हिसाब से उस कास्ट को मतलब एक अगर मशीन जो है वो 10 लाख की है तो उसका मतलब अगर 10 लाख की है और 10 साल उसकी लाइफ है, तो जो हिस्टोरिकल अकाउंटेंट यूज़ करते हैं तो वो उस कास्ट को कहते हैं कि ईयरली कास्ट इसकी 1 लाख रुपीज़ है। इसी तरह लेकिन ये जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट रेफर टू द कैपिटल्स ओरिजिनल प्राइस एज आ संक कास्ट एंड इंस्टेड रिगार्डिंग द इम्प्लिसिट का मतलब वो कहते हैं कि बजाय कि हम मशीनरी ख़रीदने से हम मशीनरी रेंट पे तो ले सकते हैं, हम मशीनरी रेंट पे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कैपिटल कास्ट होती है, जो इकोनॉमिक्स में कैपिटल कास्ट यूज़ होती है, वी विल यूज़ वी टू डिनोट द रेंटल रेट ऑफ द कैपिटल। जैसे लेबर के लिए हम डब्ल्यू वेज रेट के लिए लेबर की कास्ट को हम वेज के कहते हैं, इस तरह कैपिटल की कास्ट को हम वी कहते हैं। और इसी के ऊपर भी बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव का रूल अप्लाई होता है कि अगर हम किसी और पर्पज़ के लिए अगर इसको इस्तेमाल करें, अगर हम 1 लाख रुपए से बजाय कि हम 10 लाख की मशीनरी लेने से, हम इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी ने अगर लैब बनानी हो, ठीक है, तो लैब बनानी हो तो बजाय कि वो कंप्यूटर लैब बनाने के हर साल जो है वो कंप्यूटर वो गवर्नमेंट ख़रीदेगी और एक पूरी लाइब्रेरी बनाएगी और डिफरेंट उसकी कास्ट इनकर होगी, तो कंप्यूटर की जो कास्ट है वो हो सकता है कि वो 50 लाख में या 1 करोड़ में बने। तो ये भी तो हो सकता है कि जो यूनिवर्सिटी ऐसे करे कि हर साल के लिए वो किसी कंपनी से कंप्यूटर हायर कर लें, ठीक है। अब ये देखें कि मोस्टली कंपनीज जो होती हैं वो इस तरह की कुछ चीज़ें बजाय कि उसको ख़ास तौर पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये क्यों ऐसा होता है, टेलीनॉर वाले अपनी क्यों नहीं लैंड ले लेते, ठीक है। जो टेलीनॉर वाले खंबे लगाते हैं, ये दूसरी कंपनीज वाले खंबे लगाते हैं, वो हमेशा रेंट पे क्यों लेते हैं। तो ये वो देखते हैं कि इसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, हम किस तरह अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि इस तरह और बहुत सी कंपनीज होती हैं, वो बैंक्स वगैरह है, बजाय कि वो अपनी जगह ख़रीदने के वो लैंड को रेंट पे लेने पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ें हैं कुछ कैपिटल कास्ट की अकाउंटेंट के लिए और इकोनॉमिस्ट के लिए किस तरह डिफरेंट होता है। इसी तरीके से अगर हम इंटरप्रेन्योरल सर्विसेज की कास्ट की बात करें तो ये कास्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरल सर्विसेज दैट्स अकाउंटेंट बिलीव दैट ऑनर ऑफ द फर्म इज़ इंटाइटल्ड टू ऑल प्रॉफिट्स और लॉसेज, कि जो रेवेन्यू और लॉसेज बच जाता है आफ्टर पेइंग ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट, हम ये कहते हैं कि दैट्स गोज़ टू द मैनेजर या इंटरप्रेन्योर या मालिक या जो आपका इंटरप्रेन्योर होता है।
तो ये होती है जो मतलब उसको प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट जाता है या इन द फॉर्म ऑफ कास्ट अगर लॉसेस हो। तो ये इंटरप्रेन्योर सर्विसेज होती हैं या इंटरप्रेन्योर कास्ट होती है या बेनिफिट इसे कह सकते हैं, वो जाता है मालिक को या जो जो ऑनर है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इकोनॉमिक कास्ट होती है इंटरप्रेन्योर सर्विसेज की कि एंटरप्रेन्योर जो होता है कि अगर वो अपना टाइम जो है, अपना जो अवेलेबल फंड्स है, बजाय कि अपने बिज़नेस को देने की बजाय वो अपनी सर्विसेज किसी और को भी दे सकता है। इसकी एग्जांपल मैं अक्सर क्लासेस में ऐसे देता हूँ कि अंबानी जो है वो अगर अपनी कंपनी से अगर उसकी 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपया जो है स्टील मिल से इंडिया में वो ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, आप यकीन जाने कि उसकी सर्विसेज के बदले बहुत से लोग उसको 2-3-4 करोड़ रुपया जो है उसकी एंटरप्रेन्योर सर्विसेज को यूज़ करने के लिए दे सकता है कि उसकी स्किल्स को और उसके इनोवेशंस को यूज़ करने के लिए कोई भी उसको सैलरी पे रख सकता है। तो उसकी कंपनी भी चलती रहेगी, साथ वो कुछ और भी अर्निंग करता रहेगा। इस तरह मोस्टली यूजुअली ऐसा होता है कि मैंने एक अपना अगर पेट्रोल पंप का बिज़नेस है, अगर मैंने उसको इस्टेब्लिश कर लिया तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको रेंट पे दूँगा, मैं कोई और जो है वो शुरू कर सकता हूँ, कुछ और अपनी सर्विसेज कहीं और दे सकता हूँ। तो ये जो चीज़ होती है ये इकोनॉमिक कास्ट या बेनिफिट में आ सकती है। इकोनॉमिस्ट कंसिडर द अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ टाइम एंड फंड्स दैट ओनर डिवोट टू द ऑपरेशन ऑफ देयर फर्म्स, कि वो जो अपनी फर्म्स को दे रहा है। अब देखें ना, मोस्टली जो वेल एस्टेब्लिश कंपनीज़ होती हैं उनमें जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो अपने मालिक जो है अपनी उसमें सैलरी भी रखता है कि इतनी मेरी सैलरी होगी क्योंकि मैं अपनी इनोवेशन स्किल्स और सारी चीज़ें देता हूँ। पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट वुड बी द कंसिडर एज एंटरप्रेन्योर कास्ट बाय द इकोनॉमिस्ट। तो ये चीज़ होती है कि इसमें जो एक किस्म का डिफरेंस है इंटरप्रेन्योरल सर्विसेज का रिगार्डिंग इंटरप्रेन्योरल कास्ट एंड इकोनॉमिस्ट, हाउ अकाउंटेंट एंड इकोनॉमिस्ट कंसिडर द इंटरप्रेन्योरल सर्विसेज एज अ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच। इसमें हमने देखा कि कास्ट की हमने डेफिनेशंस देखी, अपॉर्चुनिटी कास्ट की डेफिनेशंस देखी और कास्ट किस तरह अकाउंटेंट के लिए, इकोनॉमिस्ट के लिए डिफरेंट होती है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास एंड प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना एंड कीप द फिज़िकल डिस्टेंस विद योर लव वन, स्टे एट योर होम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।